नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के शिक्षकों का पदस्थापना और स्थानांतरण ई शिक्षा कोष से होगा। प्रक्रिया के लिए लेटर जारी हो गया है और लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किनका और कैसे होगा ट्रांसफर। कल बहुत मीडिया हाउस के द्वारा खबर प्रसारित की गई थी कि सभी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन-सी प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाएगा और क्या-क्या खबर चली है और इसके लिए कौन-सा पत्र जारी हुआ है और कैसे वो लिंक एक्टिव हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है खबर। पहले जानते हैं कि खबर क्या चली है। कल मीडिया हाउस में और सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग तरीके के खबर चले हैं और खबर में बताया गया है कि नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला होगा। उसके बाद उसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग तबादले की नियमावली में करेगा बदलाव। ये सब 1 अगस्त से होगी काउंसलिंग और आवेदन प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने तैयार की 5 कैटेगरी और ये 5 कैटेगरी की जो बात हो रही है, ये 5 कैटेगरी आपको पहाड़ क्षेत्र, नदी पार क्षेत्र, सेमी अर्बन क्षेत्र और रूरल क्षेत्र, इससे संबंधित एक पत्र भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आगे है। अभी पहले एक और खबर देखते हैं कि पति-पत्नी, दिव्यांगों और महिलाओं को मिल सकता है होम ब्लॉक। ये खबर चली है। तो खबर में जब टीवी पे और अन्य अलग-अलग चलती है तो आपको व्यूअर्स एक मैटर रहता है, यानी टीआरपी एक मैटर रहता है। तो खबर में आखिर है क्या? क्या सभी की जितने भी शिक्षक हैं सबकी काउंसलिंग होगी? इसमें मैंने एक वीडियो सुबह डाला है कि सबकी काउंसलिंग होनी संभव नहीं है और सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप वो वीडियो को देख सकते हैं और हो सकता है ये सच्चाई बाहर धीरे से आ जाए। जबकि कल कहा गया था मीडिया हाउस के द्वारा और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कि सभी की काउंसलिंग होगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है और क्या होने वाला है। सच्चाई कैसे और किनका होगा तबादला? तो सच्चाई ये है कि सिर्फ सक्षमता पास जो 1,87,000 नियोजित शिक्षक हैं, ध्यान रखिए 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हीं का तबादला के लिए आवेदन लिया जाएगा। ध्यान रखिए आवेदन लिया जाएगा और ये आवेदन की प्रक्रिया जो कही जा रही है, ये 1 अगस्त से होगा। काउंसलिंग भी उसी के माध्यम से हो जाएगा और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको 1 अगस्त से लिया जाएगा और वो होगा आपको केवल 1,87,000 शिक्षकों को। बाकी शिक्षक जो जिनका सक्षमता 2 है उस पे अभी निर्णय नहीं होगा। जैसे सूत्र बता रहे हैं कि फैक्ट यही है कि अभी 1,87,000 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 में पास करके बैठे हैं उनका होगा। इसमें एक और भी बात है कि आवेदन जो होगा वो ऐच्छिक होगा, वो ऑप्शनल होगा और वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा, आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। जब आवेदन लिया जाएगा और आपका स्थानांतरण होगा, यदि आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप आवेदन आप जरूर करेंगे। आवेदन में ये स्थिति भी है कि कहीं भी यार सूचना भी ऐसी आ रही है कि जो भी जिला आवंटन हुआ था वो रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रद्द हो जाएगा। जैसे वो रद्द होगा तो अगर मान लीजिए दूसरे जिले के लोग हैं और वो अपने जिले में जाना चाहते हैं, अगर उनका आवेदन और उनका ऑप्शन जो सक्षमता में लिया गया था और रद्द हो जाएगा तो वो कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो ऑप्शन से उस जिले में उस प्रखंड को चुन सकते हैं, ये कहानी है। तो ऐसा नहीं है कि रद्द होगा तो उनको असुविधा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यह स्थिति बनेगी कि जिन लोगों को ने पटना लिया था लेकिन दूसरा ऑप्शन उनको दूसरा जिला मिल गया था, तो अब इस स्थिति में उनका क्या होगा कि वो अगर चाहे सेकंड चॉइस अगर उनको मिल गया था, उनका अपना जो जिसमें इच्छा उनको जाना था, वो नहीं मिला था। तो अब इस स्थिति में इस बनेगा कि वो इस ऐच्छिक स्थानांतरण से क्या करेंगे, वो अब दूसरा जो ऑप्शन उनको मिल गया था पहला वाला, जहाँ वो जाना चाहते थे। अब वो इस स्थिति में वो पहले वाले को चुन सकते हैं। तो यहाँ यह स्थिति है। ऐसा नहीं होगा कि जो भंग होने से उनको असुविधा होगी, वो अपने जिले में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। जब ऐच्छिक हो जाएगा, ये आपको चूँकि एक शिक्षा कैडर बनाने की बात हो रही है, तो ये है कहानी। और पुराने जो शिक्षक हैं, वो भी अगर चाहें आवेदन करने हैं बाहर जाने के लिए, बहुत सारे 34,000 वाले जो 540 वाले जो शिक्षक हैं, जो अभी तक पढ़े हुए हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाहर पढ़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि अंदर आने के लिए, तो उनके लिए भी आपको आवेदन इस जो आपकी जो लिया जाएगा, जो स्थानांतरण के लिए, तबादले के लिए, वो लिया जाएगा। टीआरई में बहाल, यहाँ टीआरई में ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ अभी चूंकि प्रोबेशन पीरियड में है, यहाँ जो बहाल पति पत्नी है, दिव्यांग महिला है, उनको दिव्यांग है, महिला है, चूंकि दिव्यांग और महिला एक जगह लिखा गया है, यहाँ आप दिव्यांगों और महिलाओं को मिल सकता है मौका, उनसे आवेदन लिया जाएगा और उनकी स्थिति पे विचार होगा, चूंकि वो सब के सब प्रोबेशन पीरियड में है और ये बात निकल के आ रही है कि जो भी प्रोबेशन पीरियड में जो शिक्षक हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बहाल, उनको आवेदन देने के लिए बात कही जाएगी और वहां यह कहा जाएगा, वहां यह की स्थिति भी बन रही है कि जो भी शिक्षक 40 के नीचे हैं उनको पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार, सेमी अर्बन
यानी रूरल क्षेत्र में भेजने की बात है, तो अभी बहुत सारे तो वो अर्बन में नहीं है, आपको रूरल में है, लेकिन वो उनके साथ स्थिति बनेगी कि वो अपने एरिया में, अपने नजदीकी एरिया के रूरल में चले जाएंगे, तो उनके लिए भी स्थिति बन रही है, यानी प्रोबेशन में भी उनको आपको लाभ मिलने की संभावना है। काउंसलिंग की बात कहीं से नहीं है। ये जो सारे के सारे आवेदन है, ये आवेदन आपको ई शिक्षा के माध्यम से लिए जाएंगे और ये ऐच्छिक लिए जाएंगे। ऐच्छिक पे मैंने सारी बातें बता दी कि कैसे है। उसके बाद देखिए जो बात बताई गई है कि पहाड़ क्षेत्र, नदी क्षेत्र, सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल क्षेत्र, यह आधार बनेगा और इसी के आधार पे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। और आधार कैसे बनेगा, इसके लिए पत्र जारी किया गया है और पत्र के बाद एक्टिव भी हो गया है ई शिक्षा कोष पे, इसके लिए लिंक, यानी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। होगा क्या कि कहा कि यूं जा रहा है कि जो भी 40 प्लस, यानी 40 प्लस नहीं, 40 के नीचे वाले जो शिक्षक हैं, यूं कहें कि वो नौजवान हैं, जो पुरुष शिक्षक, उनको पहाड़ क्षेत्र नजीक से, यानी जो थोड़े से डिफिकल्ट एरियाज है, वहां उनको उनके स्थानांतरण की बात बन रही है, उनको वहां भेजा जाएगा, ताकि वो चूंकि नौजवान है और वो अभी उनमें ऊर्जा है और नवीनता है बहुत सारी चीजों में, तो वो इन सब चीजों से थोड़ा सा आगे, इन सब चीज से दो दो हाथ हो सकते हैं। तो वहां यह बात बन रही है कि उम्र अगर 40 प्लस हो रहा है तो उनको सेमी अर्बन और अर्बन आगे क्षेत्र ले जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ यह है कि पहाड़ क्षेत्र, नजीक क्षेत्र, और ये जो 5 कैटेगरी जो डिसाइड की गई है, ये कैसे होगी, और इससे संबंधित पत्र भी जारी हो गया है। तो आइए उस पत्र को देखते हैं, यानी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपके सामने ये पत्र है और ये पत्र है आपको 12 के लिए, 12 जुलाई को पत्र ये निर्गत हुआ है सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिले के, किसके, प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान में। इसमें कहा गया है, इसमें ये क्लियर हो गया जो न्यूज है कि ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ही होगा, ये कंफर्म है। वहीं आपके लिए लिंक बनेगा, आप अपने टीचर आईडी से वहां जाएंगे और आवेदन करेंगे। तो पहले ये शिक्षा जो प्रक्रिया आरंभ करने की जो बात मैंने कहा है, ये पुष्टि इस पत्र के माध्यम से हो रहा है कि ई शिक्षा कोष विषय को अगर देखा जाए तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी विद्यालयों का भौगोलिक जानकारी प्रविष्ट करनी है। यहाँ कहा गया है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान प्राप्त विद्यालयों का भौगोलिक स्थिति की जानकारी 1 से 7, मैं बताऊंगा 1 से 7 है क्या, तक मांगी गई है, जिसमें विद्यालय से, ध्यान रखिएगा, विद्यालय से जिला मुख्यालय, यही बात निकल के आएगी ना, और प्रखंड मुख्यालय, क्योंकि दूरी डिसाइड हो रहा है और जहां तक बात कही जा रही है 15 किलोमीटर आदि इत्यादि का, तो वहां उम्र के अनुसार इस पे डिसाइड होगा। और वो देखिएगा, चूंकि ये सारा का सारा आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, तो जब ये आपको एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया बोल रहा हूँ, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तो डिस्टेंस के माध्यम से वो सारा का सारा मैपिंग इस तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह से किया जाता है। चूंकि मैं टेक्निकल आदमी भी हूं, तो मैं इस सब चीजों को बता सकता हूं कि उम्र के अनुसार वो डिसाइड कर दिया जाएगा और उसी तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से फलाने व्यक्ति को, आपको अगर मुख्यालय से इतनी दूरी पे देनी है, प्रखंड के मुख्यालय से इतनी दूरी पे देनी है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज को ग्रेस करके आगे एक्सप्लोर कर देता है। तो इस चीज को देखना है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रखंड मुख्यालय की दूरी, ये कहाँ से, जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की श्रेणी, विद्यालय के नजदीक पर्वत, नदी, नहर, एनएच, अभी जो मैंने बात कही वो जो कैटेगरी है, यहाँ बात की जा रही है, पहुंच योग्य सड़क आदि से संबंधित सूचना इस पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। इसमें विद्यालय स्तर से इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जाएगी। ये पत्र भी निकल गया और कल ये सूचना भी आ गई कि 5 कैटेगरी बनाई गई है, तो ये पुष्ट हो जाता है कि प्रक्रिया जो है तबादले की आरंभ हो गई है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इससे संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 9/7 को सभी जिलों के डीपीएम, प्रोग्रामर, एमआईएस प्रभारियों को वीसी के माध्यम से दिया जा चुका है। ये 12 को पत्र है और 9 को इसके लिए जानकारी दे दी जा चुकी है। तो यानी कहा यूं जाए कि उक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि 20/7 तक सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए सभी विद्यालयों का भौगोलिक स्थिति की जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट कराना सुनिश्चित की जाए। अब देखिए 20 तारीख तक की बात कही जा रही है कि 20 तारीख तक जो भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है, उनके प्रधानाध्यापक को इसके लिए ट्रेनिंग, आवश्यक प्रशिक्षण दे दिया जाए। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसे डालना है, तो प्रधानाध्यापक इससे थोड़े से विचलित नहीं हो। यानी यूं कहें कि यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है। स्कूल का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, दूरी कितनी है वो दूरी पता चल जाएगा स्कूल का, पर कहाँ से, आपको ब्लॉक से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट से, कि दूरी पता चल जाएगा, और वो एरिया कौन कौन सा है, कैसे है। आइए देख लेते हैं कि कैसे वो काम करता है और कैसे एक्टिव हो गया है। तो आइए देखते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे ही आप ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से लॉगिन करते हैं स्कूल की आईडी से, तो आप एक डैशबोर्ड पे, आपका डैशबोर्ड खुलता है और डैशबोर्ड पे आपको एक स्कूल आइकन दिखेगा। जैसे ही इस स्कूल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चीज खुल के आएगा, और वो जो खुल के आ रहा है, ये देखिए यहाँ, इसको देखिए, यहाँ कहा गया है अपडेट स्कूल रूट। यही लिंक जो है आपको एक्टिव
कर दिया गया है। यही इसी लिंक के माध्यम से आप वो सातों पॉइंट की जो बात की गई है, वो सातों के सातों पॉइंट यहाँ दिखेंगे कि विद्यालय की दूरी कितनी है, प्रखंड की दूरी कितनी है, क्या कैसे है। आइए देखते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ अगर क्लिक करते हैं इस पे अपडेट स्कूल रूट पे, तो हमारे सामने खुल के सामने ये सारी की सारी आपको सातों पॉइंट आ जाएंगे। जैसे चिट्ठी में भी था कि एक दो, देखिए सातों के सातों पॉइंट आ गए हैं। सातों में कहा गया है, देखिए पहले में क्या गया, जिला मुख्यालय से किलोमीटर में दूरी, ब्लॉक मुख्यालय से दूरी, इलाका क्षेत्र के आधार पर स्कूल का विवरण चुने, विद्यालय तक पहुंचने के रास्ते की सुगमता के आधार पर कैटेगरी, सारा कैटेगरी डिसाइड हुआ है, ABCDE। पर्वत और नदी के नाम अगर आसपास है, वो सड़क या पुल द्वारा पहुंचा जा सकता है, हाँ या नहीं। उसके बाद है, क्या स्कूल पहुंचने के लिए 12 महीनों में नाव से नदी पार करना आवश्यक है या केवल मानसून में। इन सारी बातों का जिक्र यहाँ किया गया है। यानी यूं कहें कि प्रक्रिया हमारी आरंभ हो गई। इन सारी बातों को बताने के पीछे ये है रीजन कि प्रक्रिया हमारी आरंभ हो गई है। 1,87,000 जो भी शिक्षक है, बीपीएससी से बाहर टीआरई के माध्यम से जो शिक्षक है और नियमित शिक्षक है, ये सारे के सारे लोग तैयार हो जाए। कहा यूं जा रहा है कि 20 तारीख को, 20 आपको जुलाई, 20 जुलाई को जो कमिटी है, ये कमिटी अपनी रिपोर्ट जो है आपको समर्पित कर देगी। ये रिपोर्ट अपना फाइनल कर लेगी और ये 27 तक, 27 जुलाई तक जब मानसून सेशन खत्म हो जाएगा, तो एसीएस को ये सुपुर्द कर देंगे। एसीएस के सुपुर्द कर देंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया 20 तक, 20 को चिट्ठी कुछ निकल जाने की बात हो रही है और आपको 1 अगस्त से काउंसलिंग और आवेदन लिया जाना आरंभ हो जाएगा। यही खबर है और इस खबर से ये पुष्टि होती है कि आपकी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई है और मैंने प्रमाण आपके सामने रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।